श्री भगवान उवाच भूया एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया नामे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षये अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् सर्वपापेषु विमुक्तमुच्यते बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा संततुष्टि तपो दानं यशो आयतः प्रभन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः नशय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः. So 10th chapter, 9th verse of Gita. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते. तेषामेवं कम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तपः नाश्याम्यात् भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः. So now again we'll say together. Arjuna Uvacha 12th again. And then put it in June also. Arjuna Uvacha Param Brahma Param Dhama Pavitram Paramam Pavam Purusham Shashvatam Devyam Adi Devamajaram Vibhum Ahustam Vishaya Sarve Devashi Naradastataha Asito Devalo Vyasa Swayam Sheva Pravishime Sarvam Etadritam Manyayan Mam Vadasi Keshavaha Nahi te Bhagavan Vyaktim Vidur Devanatanaha Swayam Evatmanatmanam Veta Tam Purushottamaha Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jagatpate Bhaktum Arhasi Asheshena Divya Atma Vibhutaya Yadhe Vibhuti Viloka Imam Tam Vyapatishasi Katham Vedya Aham Yogi Stādha Parichintaya Keshu Keshu Ja Bhaveshu Chintavasi Bhagavatmaya Vistaren Atmano Yogam Vibhutim Cha Jana Janaha Bhuya Kathaya Tityadi Shanavato Nasti Namritam Shri Bhagavan Uvacha Anta Te Kathishyami Divyai Atma Vibhutaya Pradhanyata Kurushesha Nastayanto Vistarastate Aham Atma Gudakesha Sarvabhuta Sharastitaha Aham Adisha Madhyam Cha Bhuta Namanta Eva
आदित्यनामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशं च मुख्यं मां वृद्धिपादा बृहस्पतिं सेनानि अहं स्कन्दाः सरसामस्मि नागरः महर्षिणां विगुणं गिराममेकमेक्षरं यज्ञानां च भग्योऽस्मि स्थावराणां नामनालयम् अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथा शेषाणां कपिलो मुनिः उच्चैषितम् अश्वानां विद्धि मामं त्रिपोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुकः प्रजनश्च अस्मि गन्धर्वः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्त च अस्मि नागानां वरुणो सुसामहं पितॄणां वरसा च अस्मि यमः संयामतामहं प्रदाताश्च अस्मि दैत्यानां कालाकल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनापवताम् अस्मि रामशस्त्रभृताम् अहं जषाणाम् मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी मृगाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवमर्जुनः अध्यात्मविद्यानां वादाप्रवदातः अक्षराणाम् अक्षरोऽस्मि द्वन्द्वसामान्तिकस्य च अहमेवाक्ष्यकालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्यनारीणां स्मृतिमेधादिति शमः भृत्सां तथा सामनां गायत्री छन्दसाम् अहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः धूतं चलतराम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि वयस्वयमस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामहं व्यासः कवीनां कुशना कविः दण्डोदय दम्यताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ततमर्जुनः न तदस्ति विना यस्त्वम् आत्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एषा तु तेषता प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमतोचितमेव वा तत्तदेव गच्छतां मम तेजो वंशसम्भवः अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनः विष्णव्याम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगतः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. By practice we will start pronouncing. It's a matter of practice. I also started like that, not able to recite. But more than recitation, following Gita in your life is more important. And reciting we are doing in honor of the Gita Jayanti, because Krishna spoke this Bhagavad Gita in some 45 minutes. 48 minutes. 2 muhurtas. No, 1 muhurta is 48 minutes. So 48 minutes around, Krishna spoke the whole Bhagavad Gita. But if you recite this, it takes 2.5 hours for the end things there. So to in honor of that event where Krishna is reciting this, see, just think, we are getting a opportunity to recite Krishna's words. What Krishna has spoken 5,000 years before, we are able to recite that. That itself is so auspicious. Om Jnantimarandasya Jnanam Janam Shalakaya
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सारजातां सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. All the devotees for the Sunday morning program, you're sacrificing a Sunday morning sleep. Then people like to sleep till 11 a.m. in the morning Sundays, but you're sacrificing that sleep and come to Krishna. That is something very, very special, and I'm very happy to see all the devotees after a long time. And so I let us take, see, the Bhagavad Gita has 18 chapters, right? And the 18th chapter, the first 6 chapters are Karma Yoga. The middle 6 chapters is Bhakti Yoga, last 6 chapters is Jnana Yoga. Of course, I have a desire. Okay, so I can give you full. Yes, yes. So, मेरा एक इच्छा है कि मैं 18 चैप्टर 18 डेज कंटिन्यूसली लेना चाहता हूँ, एक घंटे का देर इवनिंग में, if that's that 12 hours there. So start, you have to find the right time. जब ड्यूटीज थोड़ा खाली है तो मैं चाहता हूँ कि because it's very sweet when you start from the by the time that the भक्ति शास्त्र उसमें बहुत समय लगेगा। अगर हम संडे करेंगे तो 18 संडे पूरा निकल जाएगा, that's too much. But if you do 18 days continuous 8 to 9 p.m. in the night, sometimes we start there. So 8 to 9 p.m. So all 18 chapters of Bhagavad Gita there. So I did 7th, 8th and 9th chapter. Today is the 10th chapter. But I give a little sequel to it. So the first 6 chapters is about different yoga ladders. Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga. But at the end of the 6th chapter, Krishna's conclusion is Yoginam api sarvesham mantratinantarattana shraddhavan dharatimam samyuktam amara. That who is the best of the yogis? Who is always worshipping me? His mind is absorbed in me. और वो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरी भक्ति करता रहता है और श्रद्धा से मेरा भजन करता है। साम्य युक्त तमोमता, वो ही जो है सबसे बड़ा योगी है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ गीता। कोई पूछे फर्स्ट 6 चैप्टर्स का कंक्लूजन क्या है? टॉप मोस्ट योगी कौन है? मेरा भक्त है। Then the 7th chapter starts with Bhakti Yoga. Maya asakta mana partha yogam yajjadvarashaya. And Gyasasi Tat Shino. Krishna says the words. So now Krishna starts with Maya asakta mana partha. क्या आप किसी को बोलोगे अरे मुझ में आसक्त हो जाओ? A boy may speak to girl, girl may speak to boy, but that is all different story. But any person who has a sense will not speak कि चलो तुम मेरे बारे में सुनो, मुझसे आसक्त हो जाओ। तो
Krishna is telling this to Arjuna because he's God. Now people ask, and then Krishna speaks in 9th chapter, 1st verse. What is the ability to understand about Krishna? What is the qualification? And he says one word, unswayave. Unswayave. तुम्हें भगवान से ईर्ष्या नहीं चाहिए। अरे भगवान अपने बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं, हमसे अटैच हो, उनके बारे में वर्शिप करो, क्या इतना अपने आप में बोल रहे हैं? तो लोग बोलते पूछते नहीं पूछते करके कि भगवान, ऐसे लोग पढ़ते ही नहीं गीता तो पता नहीं कैसे। लेकिन अगर नए लोग गीता पढ़े भी तो उनको क्वेश्चन आएगा भगवान अपने बारे में इतना बता क्यों रहे करके, क्यों? ईर्ष्या के कारण। तो जो पहला क्वालिफिकेशन है गीता पढ़ने का कि हमको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान जो है अपने बारे में सत्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सत्य। अगर अंबानी का बेटा अंबानी से पूछे कि पापा आप क्या करते हो, तो मैं भिखारी हूँ, बोले कि अरे मेरा 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ का बिजनेस है, सो तुम्हारे लिए बेटा। एंड मिस्टर कृष्णा इज सेइंग आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, यू टेक शेल्टर ऑफ मी, यू विल आल्सो बी हैप्पी। तो हर चैप्टर में कृष्णा यही बता रहे हैं करके। तो पहले एक टॉपिक लेंगे, फिर बताएंगे मैं ही इस क्रिएशन का सोर्स हूँ, सब कुछ मेरे उससे चलता है, और फिर एंड में क्या बोलेंगे भगवान, मेरी शरण है। तो ये 7वें चैप्टर से यही पूरा पैटर्न है। 7 से 18 हर चैप्टर का पैटर्न यही है कि तुम मेरी शरण है करके, देख कि तुम मेरी शरण हो, तुम्हें जो परेशानी चिंता नहीं, अनंत चिंतन तमाम इधर परिपास थे देश नित्य नाम योगक्षेमम वामयम। तो मेरा अनन्य चिंतन करो, तुम्हारी सारी परेशानी का केयर मैं करूँगा। योगक्षेमम वामयम, मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद भी करके। तो जो भक्ति होगा जो चालू हो रहा है 7 चैप्टर में, कहाँ से चालू हो रहा है? श्रवण से, कि तुम मेरे बारे में सुनो, तो उससे क्या होगा? असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तुम्हारा जो मन होगा मेरे प्रति आसक्त हो जाएगा। तो जो 7 चैप्टर है वो कहाँ से चालू हो रहा है? हमें भगवान के बारे में सुनना है। तो देखिए आप कितने फॉर्चुनेट कि संडे मॉर्निंग को भगवान के बारे में सुनने के लिए आए। तच्छृणु, भगवान कि हम भगवान की गीता सुन रहे हैं और तुम सुनो, उससे क्या होगा? यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, और ये मोह उठ जाएगा तो मेरे बारे में तुम सुनो। यहाँ से भक्ति योगा चालू होता है, और भक्ति योगा पता है एंड कहाँ पे होता है? 12वां चैप्टर, जहाँ भगवान बताते हैं अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणे वचा। सो कौन सा भक्त मुझे बहुत प्रिय है? जिसको किसी से द्वेष नहीं है, who is friendly to everybody, such a devotee is very dear to me, मैत्री करुणे वचा। So such kind of a devotee becomes very, very dear to Krishna, who has this wonderful qualities. And what are the further qualities Krishna is telling? He is not disturbed by somebody, he doesn't disturb anybody. That's my devotee. Even somebody insults him, he doesn't get disturbed. And he also doesn't disturb other people. That's my devotee. He is not attached to a place of residence. So many, many qualities Krishna is speaking. So start with hearing and ended in Vaishnava qualities, the 12th chapter. And in between, the 9th chapter, the 7th chapter, Krishna is talking about Karmishya Bhakti. Karmishya and Jnanishya Bhakti. Because he talks about the 4 types of devotees. Artho, Arthati, Jigyasu, Jnanita, Vaishnava. The first 3 types, Arthati, Artho and Jigyasu, they are the Karmishya Bhaktas. Then, those who are coming for the Jnana is better than the Karmishya Bhakta and very dear to Krishna, but it's the Jnanishya Bhakta. Then Krishna talk about in the 8th chapter the Mokshkami Bhakta or the Yoga Mishrit Bhakta, who uses yoga to go back to Godhead with Bhakti there. And they're all doing Bhakti only, Karma Mishrit, Jnana Mishrit there. But the 9th chapter, Krishna talks about Shuddha Bhakti Yoga. Now what is the difference between Karma Mishrit Bhakti Yoga, Jnana Mishrit Bhakti Yoga, Yoga Mishrit Bhakti Yoga and Shuddha Bhakti Yoga? When you use your karma to attain Krishna, it is Karma Mishrit. Like they're coming to have some demand from Krishna. That's why it is Karma Mishrit. They're not coming for pleasure of Krishna. The Jnana Mishrit Bhakta is coming, okay, and understood Krishna the Supreme Lord, and therefore he is coming to Krishna out of Jnana, body and soul. But yet he has not developed a desire to please Krishna. The Yoga Mishrit Bhakta want to go back to Godhead. He wants to go, he wants Mukti, so he uses yoga and does Bhakti. This is Yoga Mishrit Bhakta. But Shuddha Bhakta has only one desire to please Krishna. Ananya Chantantama. And he doesn't take help of karmas. He doesn't need anything of this world. He doesn't take help of the Jnana. He doesn't take help of Ashtanga Yoga.
it just depends on Shravan Kirtanam Vishnu Smaranam Pad Sevanam Smaranam Pada Sevanam. Sound is going up and down. Something is loose actually in that speaker. Smaranam Pada Sevanam. So you just need to touch. थोड़ा हल्का सा. Otherwise, keep it little. When it's far away, also sometimes loses the signal. नहीं वो सिग्नल है वो खाली थोड़ा लूज हो जाता है. No, that wireless का जो attachment is there ना, that's loose. बोलिए. Hare Krishna. But पीछे सुनाई दे रहा है ना? जी बरो. पीछे सुनाई दे रहा है तो दिक्कत नहीं है. स्पीकर में से आ रही है क्या? कहाँ से आ रही है? Speaker से आ रही है. थोड़ा धीरा हो गया. So Krishna is talking about 9th chapter of Bhakti Yoga, and the whole conclusion of the Shuddha Bhakti Yoga is in the Chaturshloki Bhagavad. Everyone? So Shuddha Bhakti Krishna is talking in the 9th chapter, and therefore out of all the chapters, the 9th chapter is the most important, because Krishna is speaking about the Shuddha Bhakti Yoga. So the people ask, where Krishna said, worship me, chant my holy name. भगवान ने कहाँ बोला है कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे वर्शिप करो. भगवान तो बोलते कर्म करो. सुना आपने लोग बोलते? तुमको नवा चैप्टर खोल के दिखा दो. देखो, सततम कीर्तयन्तो मां, मन मना भव न भक्तो, अनन्य चिंतयन्तो मां. साफ लिखा है मेरा कीर्तन करो, मेरी पूजा करो और किसी का चिंतन मत करो. Krishna is jealous lover. He doesn't want to love anybody else. He should love him only. He is a jealous lover. So when we give completely ourselves, he also gives completely ourselves. So one day, I was going in a bus 10 years before, and in a bus, because of public transport bus, you don't have control. So a song was going on. भगवान हमें पता लगा आज हमसे कितना प्यार करते हो. And I was reading Gita at that time. मैं भगवद गीता पढ़ रहा था. So मुझे लगा, तो I was just thinking in my mind, भगवान आज हमें पता लगा आप हमसे कितना प्यार करते हैं. The song was going on. आज हमें पता लगा आप हमसे कितना प्यार करते हैं. Do a song, no? The hero is singing. आज हमें पता लगा आप हमसे कितना प्यार करते हैं. I know you understood. And hero is telling, मुझे भी पता लगा आप हमसे कितना प्यार करते हो. And I was thinking in my mind reading Gita, भगवान आज हमें पता लगा आप हमसे कितना प्यार करते हो. So Gita is nothing but love letter of Krishna to all living entities. Is a love letter. कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ अभी जान लो इस बात को. So and in that the love letter, the first this Chaturshloki Bhagavad Gita, 4 verses, they gives the essence of Bhakti Yoga. जान तो इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी Bhagavad Gita. In Bhagavatam also there are Chaturshloki. Chaturshloki Bhagavatam. And what is this Chaturshloki Bhagavatam? चतुर्श्लोकी भागवतम जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली थी, तो 4 वर्ष आते हैं. That's very deep and technical. The चतुर्श्लोकी भगवद गीता is quite relatable. It's not much technical. तो 4 वर्सेस में आपको भगवद गीता का एसेंस बताना है, तो अभी चतुर्श्लोकी भगवद गीता से बता सकते हैं. तो हम इन श्लोकों को याद करने की कोशिश करें. 10.8 आप कितने को याद है? 10.8 क्यों ऐसे पैसे आपको है. और किसी को याद 10.8? सी प्रभा बोलते हैं डिवोटी लॉयल्टी करना चाहिए. कैसा होना चाहिए? लॉयल्टी तरह कि अगर आपको प्रीचिंग करना है तो कोट करो. देखो 10.8 कृष्ण सेज दिस, 10.9 कृष्ण सेज दिस, पूरा एकदम कोट होना चाहिए करके, तब आप दूसरों को प्रीचिंग कर सकते हैं. ओके चलो टेक्निक बताते हैं. It is a matter of practice. At the age of 38 also I'm remembering a lot of shlokas. Trying. And मैं सोच रहा था मेरा एक हैबिट था श्लोका याद करने का, but when I was 25-26, then I lost that habit. So when I was last year only, I thought no maybe अभी age 35 के बाद याद नहीं होते श्लोक, मुझे ऐसा लगा करके. फिर मेरा टेस्ट आया जहाँ मुझको 40 श्लोक याद करने थे, 40 से 50 श्लोक. तो 2 दिन में याद करके खटाखट बोल भी दिया. मैंने कहा हमारा लेजीनेस है, एज कोई प्रॉब्लम नहीं है करके. सो अभी जो मैं श्लोक बोलूँगा उसको आपको 3 बार दोहराना है. पहले उसका मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी श्लोक का मीनिंग आपको अच्छा लगता है तो उसको याद करना भी बहुत अच्छा हो जाता है.
and you should enjoy shloka recitation, remembering the shlokas. ये एक आर्ट है. So अहम का क्या मतलब होता है? मैं. सर्वस्य सब कुछ. प्रभव प्रभव उभव भव प्रभव and the source. अहम सर्वस्य प्रभव. It's very simple. मत्तः 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 from me. मत्तः from me. सर्वम सब कुछ. प्रवर्तते प्रवर्तते वर्तते मीन्स होता है. प्रवर्तते सब कुछ होता है. तो मुझसे ही सब कुछ उद्भव होता है और मुझसे ही सब कुछ होता है. I am the source of generation, Prabhavaha, and I am the and everything emanates from me. इति मतवा, जो ये मानता है, मत बोलते हैं मत हिंदी में. इति मतवाहा, कृतवाहा, मतवा, ये मानकर. जब ये ऐसी व्यक्ति आए कृतवा तो मानकर. सो इति मतवा भजन्ते, भजन अंते, ये बहुवचन यहाँ पर. भज भज मतलब भजता है. हु मां. तो ये मान के मुझको भजता है. मैं ही सब चीज का आदि हूँ और सोर्स हूँ. क्या होता है? बुधा भाव समन्विता. बुधा. तो ऐसा जो बुधा बुध गया होता है इंटेलिजेंस को बोला जाता है. बुद्धि. बुधा भाव समन्विता विद ग्रेट अटेंशन. और भाव भक्ति उसमें आ जाती है. जो ये जानता है कि सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है. तो हर चीज में वासुदेवम सर्वमिति समानः करके देखता है. अब मीनिंग क्लियर? अब जब मैं एक बार बोलूंगा आपको 3 बार बोलना है. अगर 3 बार बोलोगे, पहली बार देख के बोलो, 2 बार बिना देखे बोलो, तब याद होगा. ठीक है? एक्सरसाइज. और मैं पूछूंगा कितनों को याद होगा. चैलेंज. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. अभी हम पूरा श्लोक ट्राई करेंगे. उसको भी 3 बार रिसाइट करेंगे. फिर आपका टर्न आएगा बिना देखे रिसाइट करेंगे. तो जस्ट अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. अब आपका टर्न. अब कौन डिसाइड करना चाहेगा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते.
इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावा समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभावो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः। हरि बोल। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा समन्वितः। Vaishnav means youths, being your devotees want to recite. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः। So क्या अभी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो अब देखो सारे डिवोटीज रिसाइट कर देता है because from long time they've been hearing तो कल को आप भी उधर रिसाइट बार-बार सुनने से करोगे बार-बार बार-बार सुनने से हो जाएगा याद करके पर क्या होता है ये संस्कृत श्लोक रिसाइटेशन में बहुत प्यूरिफाइंग होता है अगर आप करते हैं ना आपका कॉन्शियसनेस आप देखना एकदम चेंज हो जाएगा यू विल फील डिफरेंट वाइब्रेशन क्योंकि भगवान की वाणी है ये जैसे हम होली नाइट चैंट कर रहे हैं जब मैं चैंटिंग गीता श्लोकास भागवतम श्लोकास इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डिवाइन देयर ओके सो बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज व्हाट वी डिड सो देयर वाज वन पर्सन he wanted to search who's the greatest person I want to serve him तो फर्स्ट ही वेंट टू जमींदार चलो जमींदार का बहुत बड़ी हुक्म है तो ही वेंट तो जमींदार के पास गया जमींदार ने उसको सेवा में लगाया फिर जमींदार से टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर उस समय पर गवर्नर आया तो बोले अरे 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 गवर्नर आया है नहीं अभी गवर्नर जो है इससे भी बड़ा है तो वो गवर्नर के घर गया फिर देखा कि गवर्नर जो है राजा को टैक्स देने जाता है तो फिर वो राजा के यहाँ जाके सेवा करने लगा फिर उसने देखा कि राजा जो है साधु के पास जाता है तो मतलब साधु राजा से बड़ा होगा फिर साधु राजा के पास नहीं जाता राजा साधु के पास जाता है तो फिर वो सोचा साधु बड़ा होगा लेकिन साधु के पास गया साधु ने मेरी सेवा करने की जरूरत है भगवान की सेवा करो तो उसे पता लगा तब पता लगा कि सबसे बड़ा आदमी कौन है भगवान नारायण तो इतनी सेवा करते करते गया कि कौन बड़ा पर आखिर में किसकी सेवा करना है भगवान नारायण की अब जब वो मंदिर गया मंदिर बंद था तो रात को वहीं सो गया सुबह उठा तो चादर होगी पड़ी थी और फिर सुबह जब घर पंडित लोग आए तो बोले अरे क्या भगवान की चादर उड़ के बैठ गया फिर डांटने लगे बोला नहीं मैं तो फिर नहीं गया फिर भगवान ने तो पंडित को सपने में हमें आवाज़ दी कि अरे मैंने इसको अपनी चादर लाई थी क्योंकि ये मेरे सेवा करने के लिए है तो भक्त अगले दिन ठीक रहना चाहिए तो जब मेरा भक्त मेरे पास है तो मैं उसकी सेवा करना करूँ तो मैंने अपनी चादर इसको दी तो हम जीवन में हर एक की सेवा करते रहते हैं और हम चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो और हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाके बड़ी बड़ी सेवा करें लेकिन सबसे बड़ी सेवा जब होती है जब भगवान के दास बनते हैं इसलिए इनिशिएशन के टाइम पे आपको दिया जाता है दास कि आप भगवान के दास बन गए क्योंकि हम जीवन में बड़े सबकी सेवा करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए भूमन ब्रह्मांड का दास ही स्मार्ट पेरिया संयोग वियोग शोक अग्निना सकल योग नहीं है मानना दुख औषधा मतलब दुख औषधा मतलब अभी दुखायम भूमन बनामी बस तब दास ही होगा लाभ ऐसे कि हम इस दुनिया में जब हमको प्रिय मिलता है खुश होते हैं अप्रिय मिलता है दुखी होते हैं तो सबको जो है सकल योनिशु जो है शोक अग्निया लैमेंटेशन में डूबे हुए और एक दुखी औषधि को हम दुख मिटाने की कोशिश करते हैं तो भी क्या होता है वो दुख नहीं मिटता और दुख आ जाता है तो उसका केवल यही सॉल्यूशन है तब दास से योगम भगवान आपकी सेवा में लग जाओ तो सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स इज हम भगवान के दास बन जाएं भगवान ये जीवन सिर्फ आपकी सेवा के लिए है ये जब निश्चित हो जाए तब जो होता है ये दास से योगम होता है यहाँ पर तो भूमन ब्रह्मांड तब से होगा अब तो भगवत गीता भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे अहम
द सोर्स ऑफ ऑल मैटर स्पिरिचुअल वर्ड, सब कुछ मुझसे आया है। भगवान कहते हैं भवनाम जन्नाम हन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदलभा। सब कुछ जो है वो मेरे से आया है। मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ क्रिएशन का, जिससे हमें समझ में आएगा कि भगवान से ही सब कुछ निकल के आता है। कलर्स it doesn't have a strain on the eyes. So, पहले देखा है आपने, ये पहली बार देख रही है? पहले कभी देखा है या पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। कोई वीडियो से देखा है, ठीक है, शेयर ना देखा है आपने? हाँ, ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आश्चर्य पश्यनोमि आश्चर्य पश्यति आश्चर्य जानति। तो कादम्बारी विष्णु क्या करते हैं, माया देवी पे अपना ग्लास दृष्टि डालते हैं। तब जो माया देवी होती है उसमें जीव आते हैं और तब महातत्व का निर्माण होता है। उस महातत्व से ही सारे 24 एलिमेंट्स बनते हैं। उस महातत्व से क्या होता है, 24 एलिमेंट्स बनते हैं। अभी 24 एलिमेंट्स क्या है आपको पता? सांख्य के 24 एलिमेंट्स क्या है? ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 11। ओके, पहले ये 4 क्या है इसको थोड़ा बताते हैं। आई थिंक हम क्रिएशन वाला टॉपिक थोड़ा ले रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है, तभी उसका फील आएगा इस चैप्टर का। व्हाट आर 24 एलिमेंट्स? तो हम आत्मा ही पता है, लेकिन आत्मा के अलावा हम क्या हैं ये हमें नहीं पता। अब आत्मा के अलावा क्या शरीर है बोल देंगे, पर 24 तत्व हैं आत्मा के अलावा, जिससे शरीर और हमारा मन बुद्धि सब बना हुआ है। तो सबसे पहले चीज क्या होती है, कोई कोमा में चला जाएगा तो उसकी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है ना उसका, मतलब ही इज नॉट कॉन्शियस ऑफ द बॉडी, ही इज इन कोमा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, कॉन्शियसनेस, चित्त। उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता है। फिर दूसरी चीज होती है अहंकार, फॉल्स ईगो, उसके बिना भी कुछ नहीं होता है। अगर अहंकार नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भक्ति करने के लिए ट्रू ईगो चाहिए होती है, और मैटरल लाइफ के लिए फॉल्स ईगो चाहिए होती है। फॉल्स ईगो होती है तभी हम सोचते हैं हमें शरीर है, हम ही संसार में हैं, हमें ये करना है। हमें कैसे पता? फॉल्स ईगो ही हमको डिक्टेट करता है। ये फॉल्स ईगो दिखती नहीं, पर परेशान करने वाली बहुत होती है। कोई हमको कुछ इंसल्ट कर दे तो बहुत चुप जाता है, 3 दिन तक उसको हम विलाप करते रहते हैं। तो वो किस कारण से होता है? इसी तत्व की मेहरबानी से होता है। फॉल्स ईगो, अहंकार, अहंकार, अहंकार। फिर तीसरा तत्व है मन। मन बहुत चंचल है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। शुरू में हम एक्सरसाइज करते थे, मन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, फर्स्ट ऑफ द क्लासेस इन सोल में। आप सबको याद है? आप सबके साथ आप सब लोग थे उस क्लास में, देखा तो याद है करके कि हमने पूरा एक्सरसाइज किया था कि मन क्या है और शरीर क्या है और आत्मा क्या है। जो ऑब्जर्वर कर रही है, जो एक्सपीरियंस कर रही है वो आत्मा है, और जो कर रहा है वो मन है। फिर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि। बुद्धि से हम सोचते हैं क्या करना है, हमेशा बुद्धि लगाते रहते हैं। तो देखो 4 तत्व तो यही हो गए। तो ये 4 तत्व आए कहाँ से? अगर आत्मा ही 4 तत्व तो नहीं है, तो 4 तत्व आए कहाँ से? किसने बनाया है इनको? इन 4 तत्व को किसने बनाया है? भगवान कृष्ण ने। कब बनाया? सृष्टि के समय पे, जब महाविष्णु ने माया देवी पर अपना दृष्टिपात किया। उस दृष्टिपात से पहले बना कॉन्शियसनेस, उसको महातत्व बोलते हैं। दूसरा बना अहंकार, फिर उस अहंकार से मन आया, उसी अहंकार से बुद्धि आई। समझ में आ रहा कैसे कैसे ये एक दूसरे में इंटरचेंज
how all these elements are getting interchanged into one another. Does it make sense? Little sense is making or no? Yeah. So when Krishna is saying Aham Sarvasya Prabhavo, that is the meaning behind it. When Krishna is saying Aham Sarvasya Prabhavo, that हमारा मन किसने बनाया? भगवान ने. तो मन से किसको सोचना चाहिए? बुधा भाव समन्विता. That's the connection. फिर ज्ञान इंद्रियां. अभी ज्ञान इंद्रियां पता है क्या होती हैं? सटल सेंसेस. जैसे हम, ये तो आँख की पुतली है, ये आँख नहीं है वास्तविक. अगर आप जैसे किसी चीज को देख रहे हो, आप आंखें बंद करके भी उसको देख सकते हो. आपने देखा करके? जैसे किसी लड़के को किसी लड़की पे दिल आ जाता है, तो लड़की चली जाती है पर दिमाग में वो बस जाती है, तो कैसे देख रहा है उसको? दिमाग की आंख से देख रहा है, मन की आंखों से. तो सेम वे मन की आंखों से हमें सॉन्ग कीर्तन सुनाई देते कई बार. कीर्तन नहीं भी हो रहा, कुछ कीर्तन है क्या, कुछ समझाएगा, आभास होता है वो. तो वो किससे होता है? ज्ञान इंद्रियां. तो 4-5 तरह की ज्ञान इंद्रियां हो गई. टंग, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन. So there is a physical also, but the real one is the subtle, which is in the mind. Like which ghost है. भूतों के पास एज सटल होती है, उनके पास ग्रॉस नहीं होती. उनका खाने का मन करता है, शरीर नहीं होता, इसलिए वो दूसरे के शरीर पे हमला मारते हैं भूत. इससे सुसाइड करना सबसे ज्यादा बड़ा पाप है. आपको बहुत यातना झेलनी पड़ती है. सपोज खाने का मन है, तो जी भी नहीं खाने के लिए, फिर क्या करोगे? पीने का मन है, कुछ देखने का मन है, लेकिन आपके पास आंखें ही नहीं है देखने के लिए, तो बहुत यातना शरीर होता है एक प्रेत का. इसलिए वो दूसरों को परेशान करते रहते हैं. और जो लोग सुसाइड करते हैं वही प्रेत बनते हैं. इच्छाएं सारी होती है, पर इच्छाओं को पूर्ति करने का साधन भूत बन जाता है व्यक्ति. और एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इंसान को भूत बना देते हैं. इच्छा इतनी कर देते हैं, उसके बाद पैसा होता नहीं, तो फिर भूत की तरह वो इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है. सो प्राण, फिर कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह चलाते हैं हम, एनस एंड जेनाइटल्स. तो ये 5 कर्म इंद्रिय. तो टोटल कितने आइटम्स हो गए? 10 और 4 14. फिर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. ये 5 एलिमेंट हो गए जिससे हमारा शरीर बना है. फिर ये 5 किससे अट्रैक्ट होते हैं? तन मात्रा से. साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल. तो ये जो 24 एलिमेंट्स का जो हमारा शरीर बना है, उसके एनालिसिस को क्या बोलते हैं? सांख्य योग और ज्ञान योग. हमने ज्ञान योग नहीं किया इसलिए अच्छा बच गए सबसे, मतलब ज्ञानी बैठ के इसी का एनालिसिस करते रहते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना ज्ञान योग करना करके, कि हम ये नहीं, हम ये नहीं, हम ये करके. पर हम थोड़ा फील ले सकते हैं. तो भगवान क्या करते हैं? इन सब तत्वों का जो विकार बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं इन सब तत्वों को? सृष्टि के समय पे बनते हैं. और वो कैसे बनते हैं? काल के प्रभाव से बनते हैं. तो ये 24 तत्व सब बनते हैं. तो जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये सब 24 तत्व बनने का डायग्राम है. आई थिंक मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो ओवरबोर्ड हो जाएगा, तो आई थिंक रहने देते हैं. ये यूज़ के लिए अच्छा है, या भक्ति रंग क्लासेस के लिए अच्छा है. तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे अहंकार से ही ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं. इसे जब तक हमारा अहंकार प्यूरिफाई नहीं होता, हम भगवत धाम नहीं जा सकते. इफ आई कैन गो, आई मे गो. तो भगवत धाम जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा अहंकार का प्यूरिफाई होना. क्योंकि सारी जो चीजें वो अहंकार से अटैच होती है. और मन जो होता है सत्व गुण से पैदा होता है. इससे मन क्या होता है? शांत रहना चाहता है. बुद्धि और जो इंद्रियां हैं वो रजोगुण से पैदा होती हैं, इसलिए वो हमेशा एंजॉय करना चाहती है या प्लान बनाना चाहती है. और बॉडी जो है वो तमोगुण से होती है, इसलिए बॉडी हमेशा आराम करना चाहती है. तो हमें परेशानी होती है ना, हम आराम, बॉडी हमारी आराम करना चाहती है, सेंसेस एंजॉय करना चाहते हैं, और मन शांत रहना चाहता है, तो इसमें हम परेशान होते हैं. मन बोलता है शांति चाहिए, इंद्रिया बोलते हैं कि थोड़ा काम करना है, थोड़ा एंजॉय करना है, और शरीर बोलते थोड़ा आराम करना है करके भाई. क्योंकि वो सृष्टि के समय पे ही इसकी नेचर वैसी है. फिर उसी से जो है साउंड बनती है. फिर तन मात्रा, ग्रॉस साउंड से ईथर, ईथर टच, ये एक बड़ा विषय है, मैं अभी इसको टच नहीं करूंगा. फिर जो है 24 तत्व जो ब्रह्मांड में आते हैं. फिर गर्भलक्षणी विष्णु ब्रह्मांड में आते हैं.
फिर गर्भदक्षिणा विष्णु से कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो है, फिर भगवान का एक जो कमल होता है उसमें 14 भुवन होते हैं, 14 लोग आते हैं। फिर ब्रह्मा जी एक एक करके उसका निर्माण करते हैं और सब में ब्रह्मा जी जो है उन जीवों को डालते हैं। तो इससे भागवतम का पहला श्लोक है, ओम जन्मादि यस्य यतः अन्यवत इतरतः चरतेषु विघ्नं सदा तेन ब्रह्महृदय आदि काव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्याय तेजो वायुर्था विनिमहे ति सर्वो हमेशा धाम तो स्वयं सदा निरसम सत्यम परम धीमहि। कि जो सबसे जो जन्म आदि और ये सब कौन है? मैं हूँ। अब आई थिंक जब भी हम ऐश्वर्य ज्ञान की बात करते हैं तो लोगों को थोड़ा बोल लगने लगता है करके। तो मैं देख रहा हूँ कि डिवोटीज को थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा है सब चीजें जब हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो लेट अस कम टू भक्ति होगा करके। पर भगवान बोले जब आप ये सब जानते हो तो क्या होता है? आप मेरा आश्रय लेते हो, मेरी भक्ति अनन्य मन से करते हो। इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है? भगवान के नियंत्रण के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए हमें भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। चिंता में मग्न होने के बजाय किसकी चिंता करनी चाहिए? भगवान की। भगवान का चिंतन करोगे तो चिंतन नहीं होगी। भगवान के अगर चिंतन करोगे तो चिंता भाग जाएगी, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं। स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। तो ये भगवान का कहना है, इति मतलब जो इसको जानता है बुरा भावा समन्वितः। जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। गर्भदक्षिणा विष्णु फिर आए, फिर गर्भदक्षिणा विष्णु से ब्रह्मा आए, फिर सब चीजों का निर्माण हो जाएगा। और जब सूर्य भी खत्म हो जाएगा ब्रह्मा जी की रात के समय पे, तब क्या होगा? उस समय भी भगवान गर्भदक्षिणा विष्णु रहेंगे इस यूनिवर्स में। ब्रह्मा जी भी सो जाएंगे उस समय पे करके। तो भगवान हमेशा हर सिचुएशन में हमारे साथ है, जन्म में भी मृत्यु में भी। अगर हमें मृत्यु हो जाए तो कौन साथ में रहेगा? वो भगवान साथ में रहेंगे। तो केवल एक ही रिश्ता ऐसा है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, तो क्यों ना उस रिश्ते को अच्छे से बनाया जाए। एक स्वामी बता रहे थे, तुम्हें भगवत धाम लाने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण को अपना भक्ति से बहुत आप भगवान को पा सकते हो। भगवान को अपना बेटा मान लो, भगवान को अपना बेटा मान लो। तो बेटा होगा तो बेटे का अकाउंट भी होगा, तो अपना जो है अकाउंट बेटे के अकाउंट में रोजाना जमा करते रहो पैसा, और भगवान की सेवा करते रहो करके, तो उसी से भगवान आपको मिल जाएंगे करके। मतलब भगवान को अपना बेटा मानकर तुम सेवा करो करके। तो जो जैसे बेटे के लिए खर्च करते हो, बेटी के लिए खर्च करते हो, भगवान के लिए सेवा करो, तो तुम्हें भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान को अपना बालक मानना है। चिन्नाजीर स्वामी आए थे, उन्होंने 3000 करोड़ का एक वो बनाया, रामाचार्य का टेम्पल ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में। तो वो स्वामी जी बोल रहे थे। अब ये श्लोक बहुत अच्छा है, भगवान बोलते हैं, मच्चित्ता मत्कता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस्कॉन वाले इतनी क्लासेस को बुलाते रहते हैं। भगवान ने बोला कि इतनी क्लासेस करनी चाहिए। यस, कथयन्तश्च मां नित्यं, हमेशा करनी चाहिए। संडे कर रहे हैं, हम लोग संडे संडे कर रहे हैं, रोजाना सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया करके। So much chitta, the thoughts of my pure devotees dwell in me. चित्ता means उनका मन, उनका भाव किसमें होता है? मेरे में। मतगता प्राणा, उनका जो लाइफ है, उनकी जो जीवन है, वो किससे डिवोटेड है? मेरे लिए। और वो क्या करते हैं? बोधयंत, आपस में प्रीचिंग करते रहते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं। एक होता है प्रजन भाव और एक होता है बोधयंत परस्पर। तो जब हम भक्त लोग आते हैं आपस में क्या चर्चा करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं। काय करना, अगर हम आपस में आते हैं तो हमें किसकी चर्चा करनी चाहिए? भगवान की।
तो थोड़ा प्रॉपर बुक पढ़ लेते हैं, थोड़ा भगवद गीता पढ़ लेते हैं, थोड़ा भागवतम पढ़ लेते हैं। तो भक्त आने के साथ में ये ऐसा करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए? भगवान की कथा करनी चाहिए कि भगवान के बोधयंत परस्पर, और उससे क्या होता है? कथयंतश्च मां नित्य, हमेशा मेरे बारे में बात करते रहो। देखो, जब किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है तो क्या करता है? उस लड़की के बारे में हमेशा बात करता रहता है, उसका नाम लेता रहता है। फिर लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है, क्या करती है? वो लड़के की बात करती रहती है और लड़के का ही नाम लेती है। तो सेम भगवान बोल रहे हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे बारे में बात करते रहो करके। और जो उपमा मैं दे रहा हूँ, ये हमारे आचार्य लोग भी उपमा देते हैं। क्या बोलते हैं? Srimad Bhagavatam is also full of such narration about the relationship between the Supreme Lord and his devotee. The Srimad Bhagavatam is very dear to devotee as Srimad Bhagavatam itself. Purana Amlam Yad Vaishnavanam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification or liberation. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continuous pleasure in hearing such transcendent literature, just as a young boy and a girl take pleasure in association with each other. So, ये रूप गोस्वामी ने उपमा दी है कि भगवान जैसे एक लड़के का मन एक लड़की पे स्वतः ही चला जाता है, मेरा मन आप पे स्वतः ही जाने लगे। और देखा जाए, लस्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव। लस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव फॉर कृष्ण। जैसे इस दुनिया में अगर आप देखिए तो कोई लड़का जो है पागल हो जाए तो भी कुछ सोचता नहीं है, लेकिन एक लड़की ने उसकी शादी उसके मन चाहे लड़के से होती सुसाइड कर दिया। पागलपन लोगों में बहुत चढ़ जाता है और ये एक एज के साथ होता है करके, क्यों? वो एक लस्ट है देयर। तो ये लस्ट का ओरिजिन क्या है? इस लस्ट का ओरिजिन भगवान कृष्ण के लिए प्रेम है, और हमारे आचार्य लोग वही प्रेम सिखा रहे हैं कि उस प्रेम में तुम कितना खुश रहोगे। जब लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं अपने में, फिर शादी हो जाती है, फिर एक साल बाद क्या हो जाता है? लाइफ में चालू हो जाते हैं। तो वो बहुत शॉर्ट लिविंग प्रेम रहता है करके। आजकल प्रॉब्लम पहले जो होती थी, 20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 21 साल में, तो जो इन्फेक्शन था वो चला जाता था। अब क्या होता है? वो इन्फेक्शन 25 या 30 पे अटैक करता है, पर इंसान पूरा डाइवर्ट हो जाता है करके। इससे पहले वो इन्फेक्शन खत्म करने के लिए इंसान की शादी पहले करा दी थी। लड़कियों की शादी 16 साल 18 साल में हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर इन्फेक्शन सारा खत्म हो गया बच्चे पालते। सेम में लड़कों का भी 21-22 साल की उम्र में शादी हो गई, तो 25-26 में 3 बालक को पालना है, सारा इन्फेक्शन सब चला गया, तो कोई किसी को अटैक नहीं करता था, शुभ शांति से सब रहते थे। फिर क्या सोचते थे? अभी थोड़ा आगे कुछ पता करते हैं भागवतम में क्या है, कि यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कुछ नहीं है, तो आगे क्या वो जानते हैं करके। इससे यूथ प्रीचिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। गर्ल्स प्रीचिंग फिर भी आसान है, पर यूथ प्रीचिंग बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में करके। क्यों? ये जो फैक्टर है बहुत अगला है। लेकिन भक्तों को क्या सबसे मजा है कि आप भगवान की भक्ति में वो मजा पा सकते हैं जो दुनिया में बहुत टेम्पररी है करके। तो ऐसा नहीं, एक बार एक डिवोटी ने बोला, एक हमारे कृष्ण तो बहुत सीनियर, उनको किसी ने बोला, प्रभु जी आप बहुत तपस्या कर रहे हैं, कितना सिंपल रहते हैं, कितना सिंपल प्रसाद खाते हैं, इतना सब कुछ आप छोड़ दिए हैं। मैंने छोड़ा नहीं, हम तो मस्ती कर रहे हैं भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में ही तो असली मस्ती है करके। इस भौतिक जीवन में कुछ नहीं लगा, थोड़े समय वो प्लेजर देगा, बाद में फिर वो दुख। आदंतवंते कौनते है, यही संस्पर्श होगा दुख योनिया ये दते। आदंतवंते कौनते है, देशु रमते पिता। आपको इसका मतलब नहीं कि सब कोई ब्रह्मचारी बन जाए करके, पर जिस भी आप आश्रम में हो उसको समझते हुए आप जीवन की जो पराकाष्ठा है, जो परफेक्शन है, उस पर हम आगे बढ़े, ये मतलब है कहने का। The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Devotee of Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and paths of Supreme Lord. Their hearts and souls
are constantly submerged in Krishna and they take pleasure in discussing with other devotees. हुआ भी जुहू मंदिर में one person used to come to the temple and he will see Prabhupada books, but he will not come take darshan. ड्यूटी अंदर यार तुम बाहर आते अंदर करिए बोले अभी तो चाइनीज लड़कियों को देखने आता हूँ चाइनीज गर्ल को डिस्ट्रीब्यूट बुक्स उनको देखने आता हूँ. बट वो ऐसे ही आता रहा और ड्यूटी थोड़ा उसको बात करते रहे दर्शन दिलाते रहे. So after some time became a ब्रह्मचारी. He forgot Chinese girls and उसको भगवान मिले. तो ये जो है भगवान की भक्ति का रस है. तुम कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा. In a preliminary state of devotional service, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे मूवमेंट में जितनी भी लड़कियां उनकी सबकी शादी हो जाए. प्रभुपाद नेवर रिकमेंडेड ब्रह्मचारी फॉर लेडीज. एंड अगर पुरुष ब्रह्मचारी रह सके अच्छी बात है, शादी भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं. प्रभुपाद हमेशा वैसी ट्रेनिंग दिया. और ऐसा नहीं गृहस्थ बनने के बाद भी आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है करके, तभी हमारा भक्ति में उन्नति होती है. उसके भी कई सारे नियम होते हैं, तो आपने एनआई में पढ़ा ही होगा, प्रभु जी ने शायद बताया होगा. So in the preliminary state of devotional service, the religious transcendent pleasure from the service itself, and the natural state, they are actually situated in love of God. तो शुरू में क्या होता है सर्वर है कि डिवोटीज जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, तो कैसा एक्सपीरियंस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने को. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, एक बुक जाती है तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. So therefore, in the preliminary stage, you relish the transcendental pleasure from the service itself. By book distribution you are going. So I bow down to all the devotees who are going out for book distribution. माता जी लोग पूरा फ्लैट टू फ्लैट जा रहे हैं, जानवा माता जी एंड जानवी शेट्टी माता जी, शिवानी माता जी पूरा. एंड माता जी टीम का एक फायदा है, घर में घुस जाते हो, ब्रह्मचारी रहेंगे तो सब भगा देते हैं. तो माता जी लोग घर में आराम से जाके दिन में माता जी लोग ही होती हैं, तो और वो बन जाता है. बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाता है. 18 वहाँ पे बुक्स दे डिड फ्लैट टू फ्लैट, 18 वहाँ बुक्स बहुत अच्छा है. तो जब हम प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है. और लेकिन जब हम सेवा करते रहते हैं तो क्या होता है, वन इज एक्चुअली सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड देयर. एक बार निशा माता जी बोल रही थी कि हम कि स्पिरिचुअल में क्या मंगल आरती होती है क्या, तो अगर मंगल आरती नहीं है तो मैं नहीं जाना चाहूँगी. तो आपको इतना रस आ रहा है कि यू आर सो हैप्पी विथ, आपको जो हमेशा बना रहे वो बड़ी बात होती है, लेकिन आपको रस आ रहा है कि यू आर सो एक्साइटेड टू डू. So that is love of God. It's not just about the kirtan tune or something. It's about the mercy of the Lord. We feel in the kirtan and the love. So it is now in a very chaya form, very shadow form there, and it increases more and more. Like Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit. In Aitota, Gadadhar Pandit, you know Gadadhar Pandit is associate of his Srimati Radharani. Comes as Gadadhar Pandit. But Radharani without Mahabhav Radharani. Because Mahabhav Chaitanya Krishna को दे दिया तो चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए. तो गदाधर पंडित, तो गदाधर पंडित भागवतम सुनाते रहते, चैतन्य महाप्रभु सुनते रहते थे. ध्रुव महाराज का पास टाइम 100 बार सुनेंगे, प्रहलाद महाराज का पास टाइम 100 बार सुनेंगे, और सुनाओ और सुनाओ. और चैतन्य महाप्रभु की एक्सटेसी ऐसी थी, एक बार एक ब्राह्मण एक श्लोक गा रहा था, श्यामं हिरण्य परिधं वनमाल्य वंशी धातु प्रवाल अनुव्रतां से विन्यस्तहस्तं पितरेण धुनाभमाब्जम् अल्लोल उत्पल कल्लोल गंध कलमूले. सो उसमें जिक्र आता है भगवान कृष्ण का. जब ब्राह्मण पत्नी भगवान कृष्ण को देखने गई, उनका स्वरूप कैसा था, एक हाथ तो रखे थे किसके ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, एक हाथ लेके फ्लावर कर रहे थे. वो फॉर्म और उनकी भरा पीतम, उनका जो पीताम्बरी वस्त्र, मोर मुकुट, कान कुंडल इतना सुंदर लग रहा था कि उन्होंने हृदय में ही भगवान को एम्ब्रेस कर दिया करके भगवान श्री कृष्ण के रूप को. तो इस श्लोक को सुन के चैतन्य महाप्रभु एक्सटेशन चले गए, और बोलो तो ब्राह्मण बोल रहा था और बोलो सुन के चैतन्य महाप्रभु इतना रस में चले गए. तो इन a natural state that is situated in love of God.
एक बार शिव प्रभुपाद जी जय राधा माधव करते हैं कीर्तन के पहले। ये जय राधा माधव पता है कैसे चालू हुआ? एक बार शिव प्रभुपाद जय राधा माधव कर रहे थे और करते करते प्रॉपर एक्सेस में चले गए, टीयर्स आने लगे। क्यों? एकदम भगवान की याद उनको आ गई और वो आ गए। तो ये प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें ये ऐसे ही भाव वो होते हैं। The ones situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the God in His abode. And चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो भक्ति जो है एक गार्डनिंग जैसा है। हाँ, आपने कितने लोगों ने गार्डनिंग किया है? बहुत अच्छी बात है, मैंने भी नहीं किया। तो सब शहर के हॉस्टल के बड़े बड़े हैं ना, कहाँ गार्डनिंग के लिए समय मिल रहा है? आप करते हैं गार्डनिंग कभी घर में? तो गार्डनिंग में क्या करना होता है? स्पेशली गमले वाली गार्डनिंग आसान होती है, जो फूल वाली होती है उसमें आपको रोजाना पानी सींचना पड़ता है। एंड यू हैव टू रिमूव द वीड्स, कि वीड शुड नॉट ग्रो। सेम वे इन भक्ति आल्सो वी नीड स्पिरिचुअल मास्टर, सीनियर डिवोटीज टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम आवर हार्ट। उनके बिना भक्ति नहीं होती। Therefore, Srila Prabhupada said, always perform bhakti under the guidance of a spiritual master. And spiritual master could be of various types. Diksha Guru, Siksha Guru, Padma Guru. Right? So do bhakti under the guidance of senior devotee. And what is Sijan? What is a Jan? Shravanam and Kirtan. The more we read Srila Prabhupada books, the more you hear lectures throughout the week, and more you come to the Sunday program and take association devotees and chant the holiness of the Lord regularly. तो हमारी भक्ति बढ़ रही है। अच्छा, हमारी भक्ति बढ़ रही है, अब इसकी क्या पहचान है? इसका क्या सिम्टम है कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? ओके, मन लगेगा, पूरा भाव समझ लेता हूँ। ओके, हमारा क्रीपर ग्रो कर रहा है, तो क्रीपर कैसे ग्रो करता है? हाँ, एसोसिएशन ग्रो करता है, पर वो क्रीपर होने की स्टेजेस क्या हैं? तो शुरू में क्या होता है, हमें एक एंजॉय करने की, हम भक्ति भी करते हैं, एंजॉय करने की इच्छा होती है, होती ना होती करके। पर धीरे धीरे जब हम जब करते जाएंगे तो देखेंगे एंजॉय करने की इच्छा जाती है। फिर इच्छा क्या आती है? मोक्ष की आती है कि अब तो बस सब छोड़ छाड़ के भगवत धाम हम चले जाए, सब परेशानियों से छुट्टी मिले, तो हम ब्राह्मण की तरफ जा रहे हैं। पेपर पढ़ रहा? आपको ये तो इच्छा रूप में है, इसको ऑप्शन करने में और समय लगता है। तो देखिए, अगर कोई भी जब कर रहा है तो आसानी से अगर उसकी मृत्यु भी होती तो वो हेवनली प्लैनेट से बड़े आराम से चला जाएगा। इन स्पिरिचुअल लाइफ फॉल डाउन इज गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स। इन मेंटल लाइफ बेस्ट केस इज हेवनली प्लैनेट, फॉल डाउन इज हेलिश प्लैनेट्स। इन स्पिरिचुअल लाइफ वर्स्ट fallen condition is heavenly planets, best case is Golokanda. So it's better to practice bhakti than material life. The gati is sure, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके heavenly planets अपने आप मिल जाएंगे। और heavenly planets में पता है क्या सुख होता है? स्वर्ग में पता है क्या क्या सुख होता है? Should I tell? But hopefully you should not desire to go heavenly planets after explain what happens. Right? तो वहाँ पे अप्सराज होती है। You can associate with any अप्सरा, कोई उसमें illicit sex वाला regulative principle अप्लाई नहीं होता है। तो फुल फ्रीडम कहेंगे। तो एक तो ये फ्रीडम है, फिर सोमरस मिलता है, मीन्स लोग लिकर पीते हैं उससे भी हायर टेस्ट सोमरस का कहेंगे। फिर मैंगो की नदी होती है वहाँ पर, मैंगो की नदी होती है, जामुन की नदी होती है, और हमेशा नाच गाना ये सब चलता रहता है करके। ऐसा नहीं हम ब्रह्मचारी वहाँ नहीं रहते करके। तो सब नाच गाना वहाँ कितनी मस्ती करनी है, कर लो पूरा एकदम। और क्लिनिक को भी नहीं जाना पड़ता वहाँ पे, इथीरियल बॉडीज है वहाँ पर। तो जन्म मृत्यु जरावादी एक ऑलमोस्ट, वो जब मरते हैं तो एकदम मर जाते हैं, एकदम ही शरीर पूरा होता है, एकदम ही बूढ़े होते हैं, एकदम ही मर के एकदम गिर जाते हैं वहाँ से। तो जन्म मृत्यु जरावादी जैसा भौतिक जगत में होता वैसा नहीं होता। तो जन्म मृत्यु जरावादी होती है तो भौतिक जगत जैसी नहीं होती, मतलब सॉरी अर्थली प्लैनेट जैसी नहीं होती, भाव की तरह नहीं होती। तो बहुत एकदम रहती है और बल कितना रहता है, कुछ भी आप कर दो एंड यू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। कौन कौन जाना चाहता है हेवनली प्लैनेट्स? कोई नहीं जाता।
देखो इतना इतना मैंने एडवर्टाइज किया क्या क्या मिलता है आप एक कंपनी के सीईओ नहीं, कंपनी का सीईओ तो बहुत छोटी मोटी चीज है, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट मिलता है वहाँ यूनिवर्सल कंट्रोल करके देवता बन जाते हैं लोग, फिर पूजा भी करते हैं ना देवताओं की सब करके। तो कितना अच्छा पैकेज है ना। कोई कोई नहीं जाना चाहता है हेवनली प्लैनेट्स। 72 गुरु वाला कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ 72 गुरु जो बोलते हैं उसमें कि वो वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ अभी रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें कुछ बोलूंगा नहीं अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं आपको सच बात बताता हूँ। If you stop recording then I will tell. Final message of it. Pause. तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और वो पता है कंसेप्ट स्वर्ग का क्या होता है? स्वर्ग होता है जब आप धर्म युद्ध करते हो तब स्वर्ग में जाते हो ऊपर, किसी मासूम लोगों को मार के नहीं जाते, टेररिस्ट करके आप नहीं जाते, वो एक गलत धारणा है। तो हेवनली प्लैनेट, अब देखिए इतने भक्त यहाँ पे बैठे, कोई नहीं बोला मुझे हेवनली प्लैनेट्स जाना है, थोड़ी थोड़ी इच्छा होगी, मैं मानता हूँ थोड़ी इच्छा हृदय में होगी ना, कितना अच्छा है, कितना एंजॉय, जैसे आप अप्सरा बन जाओ तो क्या अच्छी बात है नहीं है, कितना आप कर सकते हैं करके, और यहाँ पे आप उधर जाएं तो कितना इतना उधर एंजॉयमेंट है। लेकिन अभी सुन लिया है ना, भक्ति थोड़ी बढ़ गई है तो इसलिए वहाँ पे और सबके सामने बोल भी नहीं सकते, इमेज प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी तो डिजायर अपने आप जाता रहता है, क्योंकि दैट्स अ ट्रेनिंग ना, एंजॉय नहीं करने का है। सब स्त्रियों को माता के समान, अपनी पत्नी के अलावा सब स्त्रियों को माता के समान देखने का है, और सब स्त्रियों को भी अपने पति के लिए ही चेस्ट करना है, किसी और पुरुष की तरफ निगाह देके नहीं करने का है। तो सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है कि सब हेवनली प्लैनेट्स ना जाओ। अब वहां जाने के लिए भी ट्रेनिंग लगती है करके, सेल्फ कंट्रोल लगता है, तभी आप ऊपर जा सकते हो। फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक भ्रम, फिर आपको लगता है कि ये सब एंजॉयमेंट में नहीं है, अभी बस मुक्ति मिल जाए। अब मुक्ति का हम एक भगवत धाम भी हम मान लेते हैं करके, तो ब्रह्मन तक वो जो भक्ति लता बीच अभी कहाँ तक पहुंचा, ब्रह्मन तक। फिर बाद में रहकर नहीं ब्राह्मण में रह के फायदा नहीं, हम भगवान विष्णु की सेवा करना चाहते हैं करके, तो फिर वैकुंठ तक जाता है। फिर उसे नहीं, हमें भगवान को प्रेम जो करना है एक सखा के रूप में करना है, एक प्रियतम के रूप में करना है, और एक बालक के रूप में करना है, तब वो भक्ति जो कहाँ तक पहुँचती वो लोग करना। तो ऐसे करके जब आप सुनते जाते हैं, ये हमारी भक्ति जो है भगवान के साथ आप ऐसे जुड़ती है, ऐसा ना मत करो। लेकिन उसमें क्या होता है, हमको वीड्स निकालने पड़ते हैं, अपराध करने की टेंडेंसीज को हमको रिमूव करना पड़ता है, वीड्स को हमको रिमूव करना पड़ता है उसके अंदर करके, तब ये जो होता है हमारे अपराध सब जाते हैं। और ये भक्ति जो हम श्रवण जब जा रहे हैं, जो हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये पहुँचते पहुँचते उधर तक पहुँच जाता है। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो इसी जन्म में वहां तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इसको कैसे करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन, इसको मंद होके नहीं करना है। कैसे करना है, तीव्रता से, उस भक्ति को तीव्रता से हमको इस भक्ति लता के बीज को बढ़ा के कि ये गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाए। और इसमें शुद्ध भक्तों की संग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो ही हमें बताते हैं कि तुम भक्ति लगा, क्योंकि जब आप पानी डाल रहे हो, when you're watering, sometimes the weeds may get nourished, sometimes weeds may get nourished, but you don't want to nourish the weeds, we want to nourish the bhakti lata base, but we are not able to identify. Only when we read proper books, hear our spiritual master lecture, hear from senior devotees, they tell, hey, this is a weed, this is not a bhakti lata base, जैसे ज्ञान कर्म बीज, तो उसको हटा के देन शुद्ध भक्ति में करेंगे, ये प्रोसेस है। सॉरी आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्लास को, मैं जनरली टाइम पे ख़त्म करने में बिलीव करता हूँ, पर आज भगवत गीता ले लिया तो टॉपिक ऐसा है। तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति
स्वामी बुद्धि होता ये नो बांधित है। कई बार इच्छा होती है हम थोड़ी भक्ति और बढ़ाएं अपनी, थोड़ा चैंटिंग में एकदम ऐसी इच्छा होगी कि चैंटिंग थोड़ा और बढ़ाएं, भक्ति और बढ़ाएं, तो वो आपको प्रेरणा किसने दी? हाँ? कृष्णा, हाँ परमात्मा, परमात्मा कृष्ण। सो वो बुद्धि हमको किसने दी कि थोड़ी आप भक्ति को बढ़ाओ, थोड़ा आप वो करो। जब आप अच्छे से भक्ति करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तेषां सतता युक्ता, तो सतता युक्ता मीन्स हमेशा या फिर रोजाना नित्य। तो जब आप हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं 24 घंटे प्रीतिपूर्वक, प्रेम से भगवान का नाम लेते हो, अटेंटिवली भगवान का नाम जप करते हो, भक्तों की अटेंटिवली सेवा करते हो, तो उस प्रीति को देखते हुए भगवान खुश होके ही गिव्स नॉलेज इन आवर हार्ट। नाउ यू स्टार्ट अ प्रीचिंग प्रोग्राम। Now you start a preaching program. Why? Because you're doing nice devotional service. So Krishna will tell through your seniors, to start one preaching program. Or otherwise, you yourself will feel the Lord will inspire you. Okay, increase your devotional service. Chant more rounds. And you may say, Prabhu, it's true, only we are able to hear Sunday. What about what I can hear in Monday to Saturday? Are there any classes Monday to Saturday also? So because you're doing Preeti Purvaka, how I can go and distribute more books? Right? You're getting? Because when you distribute books, you feel like to distribute more books. Because you're feeling that taste. Lord is pleased in the heart there. So Krishna is very much involved in the process of Bhakti Yoga. And therefore, see, Jnanis, to do Jnana Yoga requires very strong intelligence. Like I was telling about Sankhya, na? Ab bole bas aur mat batao. Jnana Yoga, you need a lot of analysis on topics like that. Then also people get caught into Maya. Despite of that Jnana Yoga, people caught into Maya. But Bhakti Yoga, when you serve Krishna with love, Krishna gives you intelligence, this is Maya and this is not Maya, this is Krishna. And Krishna takes you towards him. And therefore the path of Bhakti is very, very safe, certain and direct. One again, great mercy of the Lord. And Sri Prabhupada very beautifully says, when a person knows the goal of life but addicted to fruits of activities is acted in Karma Yoga. So what he should do, he should offer the fruits to Krishna. The more we offer fruits to Krishna, more we obtain Krishna's mercy. My mother used to say one thing, पैसे की 3 गति होती है। सबसे ऊंची गति दान की, दूसरी गति भोग की, तीसरी गति विनाश की, और कोई गति नहीं होती। And my Pardada was a great charitable person. He will feed the sadhus, donate. So there was a lot of property in my home. There was so much property in my home. In '84, when emergency came, I had to put the money under the ground. So much money was there. And a lot of money they gave to relatives which never came back. But when my Pardada died, but my dadas were not very charitable. In fact, whatever my Pardada had kept for donation, usko bhi unhone use kar liya. And one after another, year after year, they stopped losing money. They stopped making money. And in 20 years, they became bankrupt only. So मेरे तो बोलते बेटा कोई पैसा है तो दान करना. Because दान से ही today, despite COVID everything, some people do so hard work on little. Some people do little and earn a lot. Because they have given a lot of charity in the past life. So when we give dana for Krishna, not only we get more money or we secure, we get bhakti. Like one Brahmana, King Nila, had given charity to the Brahmanas. So he will give a cow at a time where it will become 1 lakh cows. So he will give 1,000 times, it will become 1 lakh cows or something. So like that he gave cow to one Brahmana. Then second Brahmana he gave cow, but one cow came from one Brahmana to the other cow. It mixed, and both Brahmanas start fighting. And they started, don't fight, I'll give you 1,000 more times. No, हमें वही गाय चाहिए. And both Brahmanas became upset and went away. To do to that offense, he became a resort.
He had a great punya, but this one offense he became a lizard. But then one day Krishna discovered him, Krishna there, and revived him. And asked him, what happened to you? He said, because I did this offense, I became a lizard. So, but why did he got Krishna darshan? One time, he donated to a Vaishnava to make temple for Krishna. And Krishna, and then Vaishnava blessed him, the darshan of Krishna he got it. So for Vaishnavas, when you give charity to the devotees, by their blessings, we get Krishna. When he knows that the goal is Krishna, he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna. That is Jnana Yoga. Even understanding Bhagavad Gita is also Jnana Yoga, and it is required Jnana Yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness, acting in Bhakti Yoga. Shabnam Kirtanam Vishnu Smarnam Padasevinam Arjanam Annam Dasan Sakyamat. एक devotee US गया, and he will get a morning 3 o'clock in US. US में clock जल्दी चलती है, in the sense आपके ऑफिस से 6 बजे चालू हो जाते हैं और 5 बजे खत्म होकर वापस हो जाते हैं. इंडिया में उल्टा होता है, 1 बजे कॉल चालू होती है, 12 बजे खत्म होती है. US टाइम से मैच करके. So he would get up 3:30 and hear his spiritual master's lecture. And he'll hear for 45 minutes and say, I'm feeling so addicted to here, I don't want to stop, but somehow I have to stop, I have to go to office. Then he'll take bath, chant his rounds, and then take breakfast and go to office. There. So Bhakti Yoga is also very, very addictive when we get a taste for it. So even a person, say, the qualification is that a person always engages himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna and that work should be with love. Sometimes लगता है प्रभु जी सेवा अच्छे से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा. No problem. Do with attention and love. Krishna is not seeing your perfection in the seva. We can pay money and hire so many people outside, isn't it? But will they have devotion to Krishna? One time, devotees were not attending Srila Prabhupada classes. Hey, where are you? Well, Prabhuji, seva karna hai, Prabhupada. You can hire employees, but I can't hire employees to hear a class. I chant the holy name there. So, what Krishna sees in our seva is our devotion, is our eagerness to serve Him. And we may not do our seva to perfection. थोड़ा डांट पड़ जाएगा, सुन के आगे चल लो. We should not be fearful कि हमने सेवा अच्छे से नहीं किया तो डांट पड़ गया. Last week हमने अच्छे से सेवा नहीं किया तो हमारी कमी निकल के आ गई, हम नहीं करेंगे. No, there's a part of Bhakti Yoga to get corrected by superiors, isn't it? See, Prabhupada also would chastise his disciples. Prabhupada was very loving. When Srila Prabhupada would chastise, room will shake. And devotees still remember, oh, Prabhupada chastises us. Corrected us. So, spiritual master and the senior devotees on behalf of spiritual master will give correction. See, they will give love, they will give appreciation, and they will give chastisement. And then we'll see the chastisement do तो थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है कि ये क्या हो गया. Right? To digest that route is not always easy. To always okay, devotees बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, अच्छे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वही devotees को एक बार डांटते हुए देख लो आप, करके तो बहुत कैसे. But that's also part of भक्ति होने अगर devotees आपको करेक्ट कर रहे हैं तो हमको जो सेवा नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि हमको करेक्शन मिल गया है और क्योंकि बहुत परफेक्शन चाहिए, ऐसा डर भी नहीं होना चाहिए. भगवान क्या देखते हैं हमारी भक्ति कि हम कैसे how we are doing devotional service with love and heart. So everyone should have one seva. Yes, everyone of here have some seva for Krishna in the center. If not, please contact Rasacharya and do that seva with love and devotion. That how Krishna will be pleased by this seva. Like Manu Mathur had taken a seva of book table. He is doing seva. Yesterday our yoga devotee transferred 15 boxes physically from ground to above. Manohar Prabhu and the guard, the two devotees did. So devotees are doing so much seva. So this is a qualification. He should perform some sort of work for Krishna and that work should be done with love. grudgingly होना चाहिए, मैंने सेवा पकड़ा दिया, थमा दिया. नहीं, I'm so fortunate, मुझको ये सेवा भक्तों के लिए मिला है और भगवान के लिए मिला है. That should be our attitude. हमारा सहारा है
because that is our connection to Krishna. There. Then taste for japa will also will come. See, if you don't do seva, taste for chanting will not come. But if you do seva, then taste for even chanting the holy name will come. That is a secret. So should be eager to serve the Vaishnavas, eager to serve the missionary Srila Prabhupada by preaching, eager to do. Then you will feel joy and Krishna consciousness there. So you see our Vrindavan Gopal Prabhu during marathon time, when he was there in Ramsari Ashram for 3 years, and during marathon time they will morning 7 o'clock leave and come 5 o'clock and on a scooty taking permission in the schools. There. And I would coolly go and announce in the schools and we will do 2,000 books every year. But he was our motivating force there. Okay. So you are doing this book distribution seva. It is actually Bhajatam Preeti Purga. If you do it with that heart. And then what will happen? The Dami books कितनी है उसकी परवाह नहीं है. आप सड़क पे जाओ. You take out books and go. How many books go? That does not matter so much. You go on the road with the books. That matters to Krishna. See, somebody will see the book, now he will benefit. Somebody will touch the book, now he will benefit. Somebody, you will talk about Krishna to him, he will benefit. There. That's book distribution. And then the fourth verse, Desham Ivanu Kampatam. Now, okay, devotees are doing devotional service. What about purification of their heart? Will anathas go? Yes. Desham Ivanu Kampatam Ajnanamatama. I situated in their heart. Nashyami Atu Bhavasto Jnana Deepena Bhatsvata. When devotees serve me with love, I sitting in their heart and lighten their heart with knowledge and remove the ignorance. I give them the knowledge. You are not a body or spirit soul. At first time when you came to understand you are not body or spirit soul, very difficult. But as you keep on chanting, it became easy to understand you are not the body or spirit soul. Who gave that understanding? It's Krishna. Same way, it's Krishna only. Now, how many of you feel that Krishna is a vague concept for you? Maybe Krishna is there, not there. Anyone feel like that here? Or difficult to say also if you feel like it. But how many of you feel that Krishna is a reality for you? You're ready to surrender everything to Krishna. Means you're not surrendered, but you're ready to surrender. Krishna is a reality for you. How that's happening? By bhakti. Because Krishna is given light, Hare Baba, I'm there for you. And slowly Krishna will reveal his name, reveal his form, his qualities, his master devotee. When you hear those leelas, it just touches your heart like anything. And you get in love with those leelas. So who is revealing it? Krishna, in reciprocation to chanting the holy name, in reciprocation to serve the Vaishnavas, in reciprocation too. And one day you will find yourself in Golok Vrindavan. In this process. Only we need faith. Ashraddhanam Purusha Dharmasya Praptataha Aprapte Mamdinantante Nitya Sansar Vatmi. तो अश्रद्धा लोग हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं. क्या चाहिए हमें? श्रद्धा. श्रद्धा से भक्ति को करना, but not blind faith, reasonable faith करके. सो एक भक्त को ज्ञान स्वयं आ जाता है. कैसे? भगवान वो ज्ञान स्वयं भक्त के हृदय में दे देते हैं. तो इस प्रकार की चतुश्लोकी भगवद गीता खत्म हुई. इट्स अ वेरी स्वीट नेक्टर. भगवद गीता से स्वीट नेक्टर. When you see Krishna's mercy to Arjuna, Krishna's love to Arjuna, there. So this is the beauty of Krishna consciousness. Thank you very much. So please pray for me. I can also attain this bhakti. This should have bhakti for Krishna. Prem Kumar. कोई क्वेश्चन है? Prabhu, it's not a question. Thank you very much for very insightful session. It was very nice session. Thank you so much. And if possible, you can share the two Pictures. slides, pictures. Okay. That is especially ego creation. But thank you very much. Maybe just can you name an example of the beads when you are doing the lata? What example? Beads. Okay, I am doing seva to show that I am a great devotee. I did 20 books. Nobody announced my name. तब बुक भगवान को प्लीज करने के लिए कर रहे, अपना नाम बढ़ाने के लिए कर रहे.
तो जब हम भक्ति को नाम कमाने के लिए करने देते हैं, दैट्स अ फीड फॉर नेम एंड फीड। आज मैंने क्लास दिया तो मुझे कैसा क्लास है, बहुत अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था करके, तो आप समझ गए कि मैं कौन हूँ। सटल नीड्स देयर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कंचन कामिनी, गोल्ड एंड कामिनी, दिस इज वन फीड, देयर ग्रॉस फीड्स। सटल नीड्स आर पूजा लाभ प्रतिष्ठा। हम अपने मान के लिए सेवा करने लगते हैं, दे आर द फीड्स। जब आप सेवा करोगे तब समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। तो जैसे सेवा बढ़ने लगे तब ये वीट दिखने लगेंगे, अभी नहीं दिखेंगे, मतलब सेवा कर। Manu bro had one question. You mentioned you need Tivrata in Bhakti. हाँ, Can you explain that a bit more? What does Tivrata mean? Like with an example, what do you mean by Tivrata? Tivrata means, see, Dhruv Maharaj, he had a Tivrata. In 6 months he attained Krishna's darshan. Ajamila, he had Tivrata. In 12 years he went on back to Godhead. So do full morning program, do Mangal Aarti at house, chant your 16 rounds, hear Bhagavatam every day. And Saturday, Sunday gives full time for serving Krishna, taking care of your family. Because taking care of family is also service to Krishna. But in that mode, I am serving Krishna. And try to read Prabhupada books every day, half an hour or 1 hour. That is Tirtha Bhakti Yoga. So In terms of activities. And in terms of consciousness, be 24 hours the Krishna consciousness. That I am doing everything, my job, my family, everything for Krishna. That is Tirtha Bhakti Yoga. Where Krishna Chintan is more and more. That is Tirtha. How much you are remembering Krishna? Okay. And here, sorry for the overtime. I generally prefer to end by 9:50. हरे कृष्णा। तो मुझे